हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू को टॉपर्स। तो जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा दैट विल बी न्यूमेरिकल्स ऑन बायट-स्वेर्ट्स लॉ। आपने बायट-स्वेर्ट्स लॉ पढ़ा था बेटा, B इज इक्वल टू, जो हमने पढ़ा था dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई में आर स्क्वायर है। ये पढ़ा था बेटा हमने, बायट-स्वेर्ट्स लॉ पढ़ा था, ठीक है। तो अब इसके रिगार्डिंग हमने और भी एप्लीकेशन पढ़ी थी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग और फाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। तो उस केस में हमने क्या पढ़ा था बेटा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये फाई लिया था तो फाई 1 प्लस में फाई 2 आ जाएगा। क्लियर बच्चे? अच्छा, अब उसके बाद हमने इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो भी मतलब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके ऊपर हम जा रहे हैं, डिस्कशन करेंगे अब इसके बारे में, ठीक है। तो अगर ये फाइनाइट था तो ये वाला कंडीशन हो रही थी, इनफाइनाइट था तो ये फाई 1 फाई 2 की वैल्यू 90 हो रही थी। फॉर इनफाइनाइट क्या बन रहा था बेटा, फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू कितना बन रहा था हमारे पास से 90 डिग्री बन रहा था। क्लियर बच्चे? अच्छा, अब हम इसकी और एप्लीकेशन पढ़ते हैं, काफी सारी हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। तो हमने यहाँ पे सोचा कि भाई एक वायर इस टाइप से करंट फ्लो हो रहा था उस वायर के अंदर, ठीक है, और यहाँ हमने इससे ए डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और इसके साथ जो एंगल दे रखा है कुछ भी मान लो, जैसे हमने 30 डिग्री मान लिया कि भाई इसके साथ एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सीधी सी बात है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास, क्योंकि वायर कैसा बेटा, इनफाइनाइट हो फाइनाइट हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ से मान के चले कि भाई ये एंड यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे है और ये हमारे पास क्या है, आगे का एंड हमें नहीं पता है, तो इनफाइनाइट वायर कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है। फाइनाइट दे रखा तो इसकी लेंथ भी डिफाइन होगी बेटा, तो उसके हिसाब से हम अलग कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है? अच्छा, तो अब इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकालें तो क्या आएगी बेटा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, आई जो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है डिवाइड बाई में ए क्या थी, एक्चुअल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी उनके बीच की, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वायर को ऐसे एक्सटेंड किया हमने, यहां से क्या डाल दिया बेटा, परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, ये डिस्टेंस ही है, तो यहां से हमने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। क्लियर बच्चे? तो अब जो ये वाली डिस्टेंस आएगी, ये पॉइंट P मान लिया हमने, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, B निकालनी है, ये पॉइंट हमने क्या मान लिया, A मान लिया, और ये पॉइंट हमने Q मान लिया, ठीक है। तो जो AP है दैट इज आवर डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमने निकालनी है उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो बच्चे, हमारे पास ये एंगल 30 है, ये 90 है, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तो टोटल कितना है हमारे पास, ये 180 डिग्री है, ये लाइन है तो क्या है 180 डिग्री है, तो ये एंगल कितने का बच जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री का बच जाएगा। 30 90 120 और ये कितने का बच गया बेटा, 60 डिग्री का ये हमारे पास एंगल बच गया। तो अब ये चीज गिवन है कि ये ए है, ठीक है, तो इसके लिए ये क्या बन जाएगी हमारे पास, AP डिवाइड बाई में PQ। AP क्या है बेटा, ये वाला जो पैरामीटर है दैट इज परपेंडिकुलर, ये वाला हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय में हाइपोटेन्यूज क्या बन गया बेटा, साइन थीटा बन गया, है ना। तो साइन थीटा, तो मींस क्या आया हमारे पास कि AP की वैल्यू PQ की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, A है, इनटू में साइन कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, तो कितनी आ गई बेटा, ये √3/2a आएगी हमारे पास। तो ये डिस्टेंस जो आएगी हमने कितनी लिख दी, √3/2a लिख दी। क्लियर बच्चे? तो ये डिस्टेंस कैलकुलेशन थी, हमने कर ली। अब उसके बाद साइन, ठीक है, साइन कौन सा बेटा, एक फाई 1 और एक फाई 2। क्लियर है बात? तो अब यहां से जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, सॉरी जो एंगल मेजर कर रहे थे वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कर रहे थे,
जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन थी उससे हमने क्या किया था, एंगल मेजर किया था हॉरिजेंटल लाइन के साथ। तो हॉरिजेंटल लाइन से एक लोअर एंड का एंगल फाइंड आउट किया था और एक किसका एंगल फाइंड आउट किया था, जो हमारे पास दूसरा एंड है उसका एंगल फाइंड आउट किया था। तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का इस लोअर एंड के साथ ये एंगल कितना बन गया बेटा, 30 डिग्री बन गया, है ना। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो अब सीधी सी बात है, इससे हमने कैसे मेजर कर रहे हैं, जैसे वो वाला केस नहीं किया था हमने, ये वाला केस किया था इस टाइप से, एक ये वाला था यहां से, ठीक है, और एक ये वाला इस टाइप से था, ध्यान हो आपको, है ना। तो ये एंगल दे रखा था कितना, 30 डिग्री, और ये एंगल कितना दे रखा था बेटा, टोटल 60 डिग्री दे रखा था। तो इसका एंगल जो हम मेजर कर रहे थे, वो जो थीटा ये वाला एंगल कर रहे थे मेजर हम, है ना, इससे कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहे थे, और इससे ऊपर जो जा रहे थे वो एक क्या था हमारे पास से, क्लॉकवाइज वाला बात थी, ठीक है। तो अगर हम इसमें भी ऐसे ही मेजर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया, एक थीटा 1 की वैल्यू हमने कितनी कंसीडर करनी पड़ी बेटा, यहाँ पे -30 आ जाएगी। मतलब एक क्या होगी लोअर सेक्शन से, एक क्या होगी अपर। तो अपर वाले में इंफिनिटी तक है, तो जो φ2 हो जाएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ना बात। तो आपने φ1 φ2 में नहीं कंफ्यूज होना है, जस्ट आपने एक देखना है कि एक तो नीचे वाला एंगल, एक ऊपर वाला एंगल कितना बन रहा है। तो नीचे वाला एंगल ये वाला बन रहा है, ठीक है, क्योंकि वायर क्या है, आगे की तरफ है, तो नीचे वाला एंगल ये बन रहा है, और जो ऊपर वाला एंगल है वो कितना बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर बच्चे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, साइन -30 डिग्री प्लस साइन कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, जो भी आएगा μ0/2 I/√3a, साइन माइनस का आ जाएगा यहाँ पे कितना 1/2 प्लस 1 आ जाएगा, तो 1 - 1/2 कितना आ गया 1, तो μ0 I/ में 4π√3a, क्योंकि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, तो 1/2 है, तो यहाँ पे वापस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी वजह से क्या आ जाएगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, कि इसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बच्चे, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग काफी सारे केस हैं जो हम स्टडी करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। जैसे ये तो सिंगल की वजह से था, अब हम मल्टीपल वायर्स का यूज करेंगे। जैसे हमने एक ट्राइंगल की शेप में हमने काफी सारे वायर्स कंसीडर, ट्राइंगल 3 वायर कंसीडर कर लिए, तो यहाँ इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है इस टाइप से, ठीक है। हर एक में आई करंट फ्लो हो रहा है, और हर एक साइड कितनी है बेटा, ए साइड है। क्लियर है बात। तो अब इसमें पूछा गया कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ठीक है। तो बी एट ए सेंटर बताना है आपने, कितना होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बताना है। क्लियर बच्चे। तो अब एक बात बताओ आप, पहले हम क्या निकालेंगे, एक वायर की वजह से निकाल लेंगे, तो फिर उसको क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, देखना एक बार, इसकी वजह से आप अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करो, ये करंट की डायरेक्शन अंगूठे की ओर, और ये क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। ये ऐसे है तो ये भी क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। ये ऐसे है तो ये भी क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो सीधी सी बात बेटा, जो नेट फोर्स आएगी वो कहां की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। तो इसलिए एक की वजह से अगर बाहर की तरफ बी है, तो तीनों की वजह से कितनी हो जाएगी, बाहर की तरफ 3b हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर बच्चे। तो अब हम b निकालेंगे, एक की वजह से निकाल के देख लेते हैं। तो b इक्वल टू क्या था, μ0/4πi/a। a क्या थी, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। मींस हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा। ये कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी यहां से यहां तक। तो ये वाली डिस्टेंस हमने निकालनी है, OP नाम दे दिया इसका, ठीक बच्चे। तो AOP निकालनी है। तो OP क्या है बेटा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस क्या है, a/2, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो गया, टेंजेंट थीटा हो गया, टेंजेंट 30 हो गया, ठीक है। तो OP की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी,
a/2√3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास ओपी की वैल्यू आ गई, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये लिख देंगे हम a/2√3 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद साइन थीटा 1 और थीटा 2, यहां से एंगल कितने हैं बेटा, ये कितना है, कितना एंगल, ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन 60 प्लस से साइन कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक बच्चे। तो साइन 60 प्लस साइन 60। अब यहाँ पे आपने क्या किया था, माइनस का लिया था, ये माइनस का साइन 30 लिया था, क्योंकि ये क्या था बेटा, ये सिचुएशन से एक ही साइड है, दोनों सिरे जहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस माप रहे हैं वहां से दोनों साइड एक ही साइड, दोनों एक ही साइड है, दोनों सिरे, ये भी इसी साइड है, ये भी इसी साइड है। यहाँ पे क्या है, दोनों अलग अलग साइड है, इसलिए हमने क्या किया बेटा, साइन 60 प्लस में साइन 60 आ जाएगा ये हमारे पास। क्लियर है बच्चे। तो अब उसके बाद क्या आ गया, ये μ0/4π2i√3/a साइन 60 कितना होगा बेटा, √3/2 प्लस साइन 60 कितना हो गया, √3/2, ठीक है। तो कट पिट के जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम, μ0/4π2i/a, ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू क्या है, √3 हो जाएगा, हाफ मिलके √3 हो जाएगा। तो जो भी आएगा क्या आ जाएगा, ये हमारे पास से मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आ गया, एक की वजह से। अब हमें तीनों की वजह से निकालना है, तो क्या कर देंगे, इसके साथ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी इसकी। क्लियर बच्चे, ठीक है। तो अब हम और पॉइंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे ये तो 3 की वजह से था, अब 4 की वजह से भी हो सकता है, 5 की वजह से भी हो सकता है, 6 की वजह से भी, कितनी भी हो सकती है ये, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब फॉर्मूले को जर्नलाइज कर रहे हैं। मान लिया हमारे पास क्या थी बेटा, एन साइड का कोई भी पॉलीगन बना रहे हैं, ठीक है। ये तो 3 साइड का ही था, ट्राइंगल थी। अब हमने क्या किया, एन साइड का कोई भी पॉलीगन बना लिया, और जिसकी सरकमफ्रेंस है, मान लिया वायर था, वायर का हम क्या बना रहे हैं, पॉलीगन बना रहे हैं, एक बार पेंटागन बना रहे हैं, एक बार हेक्सागन बना रहे हैं, एक बार ट्राइंगल बना रहे हैं, एक बार कोई भी रेक्टेंगल वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम स्क्वायर वगैरह बना रहे हैं, जो भी, तो इस टाइप से हम क्या बना रहे हैं, पॉलीगन बना रहे हैं, तो एन साइड का। तो हमने क्या किया बेटा, कि इसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी होगी उस वायर की, तो हमने वो लेंथ कितनी मान ली, 2πr, उसकी क्या मान ली, लेंथ मान ली बेटा हमने, ठीक है। r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इस टाइप से वो शेप कुछ यूं बनी जाएगी, जितनी भी साइड होंगी उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा बेटा, डॉटेड बना रहा हूं मैं, कितनी भी हो सकती है पॉलीगन के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे एज इट इज छोड़ दिया, ये पेंडिंग छोड़ दिया। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहां करंट फ्लो हो रहा है इसमें, इस डायरेक्शन से मान, ठीक है। तो इसके सेंटर पे निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट कहां फाइंड आउट करनी बेटा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो सीधी सी बात है, हमें क्या चाहिएगी, इसकी ये वाली डिस्टेंस चाहिएगी, है ना। ये वाली डिस्टेंस कहां से कहां तक है, ये एंगल चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस चाहिए और क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले हमें साइड का पता हो। तो अगर हमारे पास जो टोटल लेंथ थी, टोटल लेंथ कितनी थी बेटा, टोटल लेंथ, इफ टोटल लेंथ कितनी है, 2πr थी, है ना। टोटल लेंथ 2πr दे रखी थी। तो कितनी साइड है, n साइड है, तो n साइड की टोटल लेंथ कितनी होगी, 2πr। तो एक साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2πr डिवाइड बाई में n हो जाएगी, ठीक है। मींस हमारे पास क्या आ गई, ये क्या आ गई, 2πr डिवाइड बाई में n। तो हाफ अगर हम करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये कितनी आ जाएगी, πr डिवाइड बाई n आ जाएगी, ठीक बच्चे। तो यहाँ पे ये πr बाई में n आ गई। अच्छा, अब उसके बाद देखो, ये एंगल चाहिएगा, एंगल फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे निकालेंगे बेटा, कि हमारे पास जो n साइड्स हैं, n साइड्स वो कितना एंगल बना रही हैं, 2π, क्योंकि यहाँ पे 3π कितना बना रही है, 3 साइड है, तो कितना एंगल बना रही है, 360 बना रही है। तो इसलिए n साइड है, कितना एंगल बनाएंगे, 2π। तो एक साइड कितना एंगल बनाएगी, 2π बाई में n। मींस जो ये टोटल एंगल होगा हमारे पास, ये टोटल एंगल ये वाला यहां से लेके यहां तक 2πn होगा। तो इसका मतलब पाई बाई n यहाँ पे हो गया और पाई बाई n यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हमारे पास सारे पैरामीटर आ गए,
तो ये पैरामीटर निकाल सकते हैं हम। OP मान लिया हमने इसको, ये A हो गया, तो क्या आ जाएगा ऐसे ही हमारे पास, ये OP परपेंडिकुलर डिवाइड बाय में बेस, सॉरी ये पाई n है, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर AP परपेंडिकुलर डिवाइड बाय में OP क्या बन जाएगा बेस, दैट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा टेंजेंट पाई बाय में n बन जाएगा। तो हमें क्या चाहिए बेटा OP चाहिए, तो OP बाई AP इज इक्वल टू क्या बन गया कोट पाई बाई n बन जाएगा। तो OP इज इक्वल टू क्या बन जाएगा AP की वैल्यू कितनी है पाई आर बाई एन इंटू में क्या आ जाएगा कोट पाई बाई में n आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इस OP की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालनी है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो B इज इक्वल टू क्या होगा बेटा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए कितना है ये OP, ए की वैल्यू क्या दे रखी है पाई आर बाई एन कोट पाई बाई एन दे रखी है। ठीक बच्चे, अच्छा अब साथ में साइन फाई 1 पाई बाई एन, फाई तो भी कितना पाई बाई एन, तो साइन पाई बाई एन प्लस साइन पाई बाई एन कितना हो जाएगा 2 साइन पाई बाई में एन बन जाएगा। ठीक बच्चे, तो इस टाइप से हमारे पास एक साइड की वजह से क्या आ गई है ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए एन की साइड्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। एन साइड से देख लेते हैं कि कहां पे आएगी। अगर यहां करंट बह रहा है तो यहां ऐसे बाहर की तरफ, इसकी वजह से बाहर की तरफ, इसकी वजह से बाहर की तरफ, यहां होगी कोई उसकी वजह से बाहर की तरफ, यहां है तो उसकी वजह से बाहर की तरफ, इसकी वजह से भी क्या आ जाएगी बाहर की तरफ। राइट हैंड पाम रूल लगाओ। ठीक है, तो पुट योर थंब अलोंग करंट, तो इसके अलोंग करंट के अलोंग रख दिया, पाम की डायरेक्शन ये वाली होगी। ठीक है, तो ये आउटसाइड हो जाएगी, तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा आउटसाइड हो जाएगी। और इसके साथ क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 बार आ गया म्यू नॉट आई एन, इसके साथ ये मल्टीप्लाई तो एन स्क्वायर डिवाइड बाय में 4 पाई स्क्वायर आर, कोट को ऊपर लेके जाओ तो क्या आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट पाई बाई एन इंटू में क्या आ जाएगा साइन पाई बाई में एन आ जाएगा। ठीक बच्चे, तो इस टाइप से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आएगी ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटे, अच्छा अब उसके बाद देखो इसको अगर आप थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहो ना कि भाई अगर n की वैल्यू क्या हो इंफिनिटी हो, यहाँ पे जो n साइड का पॉलीगन है तो n की वैल्यू हम क्या मान के चलें अगर इंफिनिटी मान के चलें, n की वैल्यू अगर इंफिनिटी मान के चलेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा वो एक सर्कल बन जाएगा, है ना। इंफिनिटी साइड किसकी होती है एक पॉलीगन जिसकी साइड इंफिनिटी हो क्या बनता है वो सर्कल ही बनता है, छोटी 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 इस टाइप से, तो इंफिनिटी बन जाए। तो अगर आप उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे हमने लिखा 2 म्यू नॉट आई बाई में 4, ठीक है आर लिख दिया, ये हमने पेंडिंग रखा। क्लियर बच्चे, तो अब इसमें लिखा मैंने टेंजेंट पाई बाई एन साइन पाई बाई एन। यहां पे जो ये वाला फॉर्मेट है इसको मैं पाई बाई एन इंटू पाई बाई एन लिख सकता हूं क्योंकि पाई स्क्वायर डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा। तो टेंजेंट थीटा बाई थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा के इक्वल होता है। सिमिलरली साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है थीटा के इक्वल होता है। तो ये वाले पैरामीटर क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी ये वाले पैरामीटर बच जाएंगे। ठीक है, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा म्यू नॉट आई बाई में 2 आर आ जाएगी। ये किसकी वजह से आ जाएगी सर्कल की वजह से, वैसे हम सर्कल की वजह से भी निकाल के देखेंगे तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई में 2 आर आ जाएगी। क्लियर है बच्चे, ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे हमने मान लिया कि यहां से करंट फ्लो हो रहा है, यहां से भी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये दोनों ही वायर क्या बेटा इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं। यहां से हमने क्या कर दिया जस्ट इसको बेंड कर दिया यूं मान लो आप,
ठीक है, और ये एंगल कितना बनाया हुआ है, 45 डिग्री का ये एंगल बनाया हुआ है। तो इसमें क्या पूछा कि यहां आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इस पॉइंट से, ये पॉइंट ओ मान लिया, ये पॉइंट पी मान लिया, इस पॉइंट से आर डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी होगी। ठीक है, देखो बेटा सीधी सी बात है, हम किसका यूज कर रहे हैं, इसी का यूज कर रहे हैं बार बार। ठीक है, और ये आपको आना चाहिए, कब सेमी बन जाता है, कब इनफाइनाइट प्योर बन जाता है, वो सारी कंडीशन आपको डिस्कस करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि भाई इसकी वजह से निकालनी है ना, तो हमने शुरुआत में जो केस किया था ऐसे वाला, ये 30 डिग्री था, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड थी, तो हमने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा किया था एक्सटेंड करके, तो इसमें भी क्या कर देंगे, ऐसे ही इसको एक्सटेंड करके क्या कर देंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी दे रखी है, आर दे रखी है, ये एंगल 45, तो ये एंगल भी कितना बन गया बेटा, 45 बन गया, ये भी कितना बन जाएगा, 45 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। ठीक है, तो हमने इस पार्ट को इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक 1 और एक 2। ठीक है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 निकालोगे, तो यहां एक चीज देख रहे होगे बेटा कि B जो होता है दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाई में आर स्क्वायर होता है, और ये थीटा किस किस के बीच एंगल होता है, करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच होता है। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, जो करंट की डायरेक्शन होती है वही करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होती है, पोजीशन वेक्टर ये है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन भी ये है, तो एंगल कितना बन गया, 0 बन गया, तो साइन 0 क्या आ गया, 0 आ गया, मींस फर्स्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी बेटा। ठीक है, मींस अगर एक सी लाइन में है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 बन जाएगी। अच्छा, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये पीबी बताओ, ये पीबी है ना, ये पीबी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इस बी की वजह से कहां पे आएगी बेटा, इस बी की वजह से करंट के अलोंग हमने थंब को रख दिया ऐसे, और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी आउटवर्ड, है ना, ये इसकी वजह से भी क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए क्या है, ये वाली डिस्टेंस है, तो ये कितनी आ जाएगी बेटा, r बाई √2 आ जाएगी, है ना, r cos 45 आ जाएगी, या r sin 45 मान लो, तो r बाई √2 आ जाएगी, तो r डिवाइड बाई में क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर sin 45, देखो अब इसके साथ जो एंगल है वो क्या है, ये वाला, इस पोर्शन का इसके साथ जो एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे, है ना, क्योंकि लोअर एंड भी और अपर एंड भी इस हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे हैं, है ना, तो लोअर एंड में हमने क्या किया था कि भाई डायरेक्शन को एक को हमने एंटी क्लॉकवाइज मानना था, और ये वाली जो डायरेक्शन होगी इस वाले पोर्शन को माप रहे होंगे, तो ये वाला क्या आएगा बेटा, क्लॉकवाइज आएगा, ये अब इनफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो हमारे पास साइन एक तो क्या आ गया, -45 डिग्री, दूसरा क्या आ गया बेटा, साइन 90 डिग्री आ गया, और डायरेक्शन क्या आ गई, आउटवर्ड आ गई। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो, जो भी आएगा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम एक आध क्वेश्चन और कर रहे हैं, जैसे मान लिया काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा वो, ये सारी चीजें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी कर चुके हो, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको, इन अपने आप हो जाने चाहिए। अब तो जैसे हमने माना बेटा कि ये कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास x और ये y, और ये इस टाइप से हमारे पास है z कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस z के अलोंग एक वायर आया ऐसे, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, ये वायर यहां से यहां टर्न कर गया, मतलब 0 0 a, z डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस है, ये a डिस्टेंस थी, इतने तक आया ये,
ठीक है, फिर ये ऐसे बेंड कर गया और फिर क्या किया, ऐसे चला ये, और ये जो पॉइंट दे रखा है दैट इज A00, ठीक है। अब उसके बाद अलोंग y एक्सिस ये ऐसे चला गया, अलोंग y एक्सिस ये ऐसे चला गया बेटा, ठीक है, y एक्सिस के अलोंग चला गया और कहां तक, इंफिनिटी तक चला गया। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब क्या पूछा कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर आपने क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सीधी सी बात है बेटा, वही बातें हैं, बस इस वायर को क्या कर दिया, तोड़ मरोड़ दिया, ठीक है। जैसे हम बात करें यहां पे कि ये जेड डायरेक्शन थी, इस जेड डायरेक्शन से वायर आया, ठीक है, फिर क्या हुआ, इस टाइप से ये बेंड हो गया, एक्स डायरेक्शन की तरफ क्या हो गया, ये बेंड हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर ये अगेन किसकी तरफ चला, जेड की तरफ चला, ठीक है बेटा, इस टाइप से, और फिर किसकी तरफ चला, ये वाई की तरफ चला। मींस ऐसे सिचुएशन है हमारे पास, ठीक है, कि भाई जेड से आया, फिर एक्स की तरफ गया, फिर एक्स से फिर ये जेड की तरफ आया, और फिर कहां गया, ये वाई की तरफ गया ऊपर, ये वाला केस है बेटा। और आपने क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कहां पे, इस पॉइंट के ऊपर, यहां वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट होगा ना यहां पे, ठीक है, इस मार्कर के साथ शो करा मैं, यहां जो पॉइंट होगा, ऐसे जो पॉइंट है, ठीक है, इनके बिल्कुल ये जो पॉइंट बन रहा है यहाँ पे इंटरसेक्शन का, ये जो पॉइंट है, इसके बिल्कुल सामने वाला, अपोजिट वाला, अगर हम इसको रेक्टेंगल बनाएं या स्क्वायर बनाएं तो इसके बिल्कुल सामने वाला यहाँ जो पॉइंट आएगा उसके अबाउट ओरिजिन बनेगा ये। तो ओरिजिन के ऊपर आपने क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। क्लियर बच्चे? तो अब एक बात बताओ, इसकी वजह से ये वाला पोर्शन है जो, इसकी वजह से यहां ओरिजिन पे, तो देखो बेटा ये वाला पोर्शन है, इसकी वजह से ओरिजिन ये हो गया, तो इसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन और जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है वो दोनों क्या होगी, सेम होगी। अगर करंट की डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर में एंगल सेम है तो इसका मतलब जो B आएगी इसकी वजह से वो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ये फर्स्ट पोर्शन कह रहा हूं मैं, ये सेकंड कह रहा हूं, ये थर्ड कह रहा हूं और ये फोर्थ कह रहा हूं, ठीक है। यहां तक एक बात क्लियर हुई। अच्छा, अब उसके बाद देखो बेटा, ये था हमारे पास, ठीक है, ये इस यहां पे निकालनी है, तो यहां से हमने ये निकाली, इसकी वजह से निकाली। अब इसकी वजह से यहां पे निकालेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालोगे तो एक बात बताओ बेटा, ये क्या बन गया, मतलब एक तो एंगल जीरो बन गया, इसके साथ एंगल क्या बन गया, ये जीरो बन गया, और दूसरे सिरे के साथ एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब एक बात बताओ, ये भी ए दे रखा है, ये भी ए दे रखा है, और ये भी कितनी है, ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो एंगल 45 बन जाएगा। तो इसका मतलब यहां से जो एंगल बनेगा, एक जीरो बन गया और एक क्या बन गया बेटा, 45 बन गया, ठीक है। यहां से ये जीरो बन गया और यहां से ये एंगल कितना बन गया, 45 डिग्री का बन गया। क्लियर है बात? तो यहां से हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, B2 जो निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I डिवाइड बाई में A, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है बेटा, ए ही है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ए ही है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये देखी थी आपने, ऐसे था जो, ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए ही थी, ठीक है, क्योंकि यहां से आगे कितना गया है, ए गया है, फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो यहां से ये ए आया, तो I बाई ए हमारे पास फिर क्या बचा, साइन 45 डिग्री, एक क्या बन रहा है, यहां ऐसे बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा और एक क्या बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ जो एंगल बनेगा वो क्या बन गया बेटा, एक तो साइन हमारे पास 45 डिग्री आ गया, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया बेटा,
साइन 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 0 आ गया, तो हमने क्या लिख दिया, प्लस साइन 0 लिख दिया। ठीक है, अब इसकी वजह से भी निकालोगे आप, तो B3 की वजह से भी निकालनी है हमें, तो B3 की वजह से जो निकालोगे वो क्या आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, देख लो एक बार, ये थी हमारे पास, है ना, ये था हमारे पास। अब ओरिजिन ये है, ओरिजिन यहां पे है। ठीक है, तो इससे आप क्या निकालोगे, ये एंगल एक ऐसे ये, तो सेम सिचुएशन डेवलप होगी बेटा। एक एंगल क्या बन रहा है, 45 का बन रहा है, और एक एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे, 0 का बन रहा है ना। इसके साथ एंगल क्या बन रहा है, 0 का बन रहा है एक तो, और एक क्या बन रहा है बेटा, 45 का बन रहा है। तो वही सिचुएशन बन गई यहाँ पे भी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन 45 डिग्री प्लस में साइन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब इसकी डायरेक्शन की अगर आप बात करो, ठीक है, डायरेक्शन भी अगर आप बात करो इसकी, तो एक्स डायरेक्शन में ऐसे है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में गया हुआ है ये, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी। तो B2 की तरफ से क्या आ गई, ये बाहर की तरफ आ गई। ठीक है, इसकी तरफ से ये जेड डायरेक्शन में ऐसे है, ऐसे है ना, ऐसे। ठीक है, तो इसकी तरफ से ये आ गया, है ना। तो यहां अगर करंट फ्लो हो रहा है, यहां अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां से मैंने ऐसे किया करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में ऐसे किया, तो अब इसकी डायरेक्शन क्या आ गई बेटा, ऊपर की तरफ आ गई, मतलब वाई की तरफ आ गई, है ना। इसकी वजह से कहां आ गई, वाई की तरफ आ गई। और जो ये था, इसकी वजह से भी किसकी तरफ थी, ऐसे ही थी, मतलब ऐसे हमने करंट एलिमेंट जब ये वाला था सेकंड, तो इसके अलोंग ऐसे रखा हमने, और जो ये था ओरिजिन, यहाँ ओरिजिन था, यहाँ पे ओरिजिन था, तो ऐसे मानेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ गई, ऐसे आ गई। यहाँ देखा हमने तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई बेटा, बाहर की तरफ आ गई, मीन्स अलोंग वाई एक्सिस आ गई। ठीक है, तो वाई एक्सिस के अलोंग है, तो हम क्या लिख देंगे बेटा, जे कैप लिख देंगे, यहाँ भी क्या लिख देंगे, जे कैप लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास कौन सा बचा बेटा, ये वाला बचा। ठीक है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, क्या आएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइड बाई में ए तो ये होगी, क्योंकि ए ही दे रखी है ये। ठीक है, तो आई बाई में ए लिख दिया हमने। फिर उसके बाद क्या आएगा, साइन 0। ठीक है, साइन क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। फिर क्या आया, साइन 90 डिग्री आ गया, है ना, कितना आ गया, फिर साइन 90 डिग्री, तो प्लस हमने क्या लिख दिया, साइन 90 डिग्री। ठीक है, इसकी वजह से जैसे ये था हमारे पास, ये ऊपर वाला था ना, ऊपर वाला था, तो हमने करंट को ऐसे रखा। ठीक है, करंट एलिमेंट को साथ हमने ऐसे रखा, तो ओरिजिन इस साइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई बेटा, बाहर की तरफ आ गई। बाहर कौन है, जेड वाला पोर्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या लिख देंगे, के की तरफ लिख देंगे। ठीक है, तो ये जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आई वाले ट्वाइस हो गए हैं बेटा, जे वाले ट्वाइस हो गए हैं, और के वाला ये बच गया है। ठीक है, तो लिखो अगर आप इसको, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन 45 कितना हो गया बेटा, 1 बाई रूट 2 हो गया, है ना। तो ये भी कितना आ गया, 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 1 बाई ये दोनों हो जाएंगे ना, दोनों का ऐड, 1 बाई रूट 2 इसका आ जाएगा, 1 बाई रूट 2 इसकी वजह, दोनों को ऐड कर रहे हैं, मतलब ट्वाइस मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद डायरेक्शन क्या है, जे कैप। तो ये हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आ गई, B2 एंड B3 की वजह से आ गई, कि इस डायरेक्शन में लग रही है जे कैप। अच्छा, इसकी वजह से क्या आई बेटा, के कैप आई है, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए क्या आ जाएगा, 1 है, सिंपल है। तो क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे, के कैप बच गया। ठीक है, तो इसमें से कॉमन ले सकते हो आप, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी बेटा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, तो कॉमन आ जाएगा, ये तो कॉमन आ गया। ठीक है, तो 2 इसके साथ यहां आएगा,
तो क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा, तो √2 जे कैप प्लस के कैप आ जाएगी बेटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। क्लियर है बच्चे? इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका और क्या कर देंगे, √2 का स्क्वायर 2 आ गया प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो ये √3 μ0/4πi/a हो जाएगा। क्लियर बच्चे? ठीक है, तो बाकी न्यूमेरिकल्स और करेंगे बेटा इसके ऊपर, खुद भी प्रैक्टिस करो। थैंक यू।